हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है या कौन सी खुशी आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, कौन सी खुशी आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। वाह, पहला कार्ड जस्टिस का आया। इसको मैं लूं, है ना। और ये कार्ड देख के मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मुस्कान आ गई है किसी को। हाँ हाँ, ये मुझे भी अच्छा लगा, मुझे भी मुस्कान आई है। वाह, खुद कार्ड आता है ना, अच्छा लगता है। ओके, मुझे टेम्परेंस का कार्ड दिखा था और आया ये वाला कार्ड, यानी बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, ये देखो टेम्परेंस का कार्ड है ना, मैंने कहा ना, ये मुझे दिखा गाइस, ये कार्ड दिखा मुझे। टू टू की एनर्जी आ गई, दो कार्ड आए हैं। फोर ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके जी, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड मुझे अच्छा नहीं लगता, पहले कार्ड्स व्यवस्थित कर लो। ओके जी, तो आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। सबसे पहला कार्ड आया जस्टिस का, तो उसी की बात करते हैं कि आप अपनी लाइफ में जस्टिस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपकी कुछ लोगों की वजह से आपकी लाइफ में हो सकता है कि काफ़ी सारे पहलुओं को लेकर आपकी लाइफ में बहुत गड़बड़ हुई है गाइस, या बहुत दुखी रहे हो आप। कंपटीशन किसी इंसान ने बहुत ज़्यादा किए हैं, आपको परेशानी बहुत दी है, आपको इमोशनली बहुत दुखी किया गया है। ये कह सकते हैं कि आपका दिल बहुत दुखाया है किसी ने, एक ऐसी इंसान के बारे में ये कहना कि इसकी लाइफ में ऐसा होना चाहिए, मेरे साथ जस्टिस ऐसा हो कि इसकी लाइफ में इसने जो मेरे साथ गलत किया वो ये भी भुगते, है ना। तो हो सकता है कि आपकी आह इतनी लेवल तक आ गई कि आप ये कहने पर मजबूर हो गए किसी इंसान के बारे में। मतलब किसी ने दिल तो बहुत बुरी तरीके से दुखाया आपका, और उस वजह से आप आपकी लाइफ में कहता ना एक अफरा तफरी, या फिर ये कह लो कि अभी सिचुएशन बिल्कुल बिगड़ी हुई है, बिल्कुल बिगड़ी हुई है। वहां पर आपकी मेहनत जो आपने कई साल लगाए होंगे ना, वो मेहनत आपको लग रहा है कि पानी में गई आपकी, किसी इंसान की वजह से। ये दो लोगों का खेल लग रहा है गाइस, बाहर घर से भी है और बाहर से भी है ना। तो कुछ लोगों की वजह से आपकी लाइफ का बैलेंस जो है ना पूरा गड़बड़ा गया है, कि घर में भी माहौल बहुत खराब किया गया है। तो आप चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो और ऐसे लोगों को उनका कर्मों का फल मिले, है ना। और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कंफ्यूजन भी है कि इतना टाइम हो गया मेरे साथ, जस्टिस क्यों नहीं हो रहा है। मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत लंबे समय से कर रहे हो, इवन मैं कह दूं आपको एक टाइम पीरियड बताने की कोशिश कर रही हूँ कि स्पेशली आप पिछली जुलाई से पिछली जुलाई से 2022 की जुलाई से आप अपनी लाइफ में एक जस्टिस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन पिछली जुलाई से लगाकर अब चल रहा है जनवरी, और ये इतना लंबा समय है ना। हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि बस अभी से ही आपने ये जस्टिस मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया है, बट अभी आपकी एनर्जी इस पर प्रबल लग रही है गाइस, है ना। प्रबल लग रही है अभी, आप मतलब कहते हैं ना एक जिद पर हो कि इतना समय निकल गया और मेरी इतने सालों की मेहनत अगर किसी ने खराब करने की कोशिश की है ना, तो भगवान उसे बख्शेगा नहीं, है ना। और न्याय चाहते हो आप, क्योंकि पीड़ा बहुत गंभीर पहुंचाई है किसी ने आपको, और अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ न्याय हो नहीं रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है,
हाँ, मैं इतनी प्रे कर रही हूँ, मैं इतना प्रे कर रहा हूँ, लेकिन जस्टिस क्यों नहीं हो रहा मेरे साथ? इतने महीने निकल गए, इतने दिन निकल गए, मेरे लिए एक-एक दिन का निकलना एक तड़पन दे जाता है। मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए, मैं डिज़र्व करती हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ, है ना? वो जस्टिस क्यों नहीं हो रहा? उसका भी होने का समय है गाइस। यहाँ पर पहला ही मैसेज आपके क्वेश्चन का आंसर लेकर आया है कि जिस जस्टिस के, जिस न्याय की आप चाह रख रहे हो ना, वो होगा। और ये अभी तक आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ ना, इसके पीछे का मैं रीज़न बताने की कोशिश करती हूँ। इसको समझना प्लीज़, इसको अच्छे से समझना ताकि आपके दिल को थोड़ा सुकून मिले, है ना? आपके देखो, अगर कोई छोटा गलत काम करता है ना, तो उसके साथ क्या होता है, उसे हाथों हाथ कोई सजा देकर फ्री कर दिया जाता है ना। अगर कोई बड़ा गुनाह करता है, यहाँ पर गुनाह बड़ा लग रहा है, समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पर कई सारे हिस्से प्रभावित हुए हैं लाइफ के, कोई एक हिस्सा प्रभावित नहीं हुआ है। यहाँ पर मेहनतें खाली चली गई है इतने सालों की। मतलब मैं सच कह दूं, कुछ चीजें ऐसी बन गई है जो अगर सुधर भी जाए ना, तो एक पास्ट की एनर्जी रहेगी गाइस। एक छाप छोड़ गई चीजें कुछ, है ना? तो ये तो गलत हो गया ना लाइफ में, ये बुरा हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, और उस गुनाह की सजा इतनी आसान थोड़ी है गाइस। या ऐसा थोड़ी है कि कोई छोटी सजा मिल जाएगी, और ये गुनाह बड़ा है, तो इस गुनाह की सजा आसान नहीं हो सकती, है ना? गुनाह बड़ा किया तो सजा भी बड़ी मिलेगी। बट आप अपनी तरफ से कभी ये प्रे मत करना, मैं एक बात समझा दूं आपको, कि मालिक से कभी भी प्रे मत करना कि इनके साथ ये होना चाहिए, इनके साथ वो होना चाहिए, या वापस ऐसा कि ऐसा होना चाहिए। अपने को नहीं कहना, हमसे ज्यादा हमारे लिए अच्छा क्या है या हमारे लिए बेहतर जस्टिस क्या है, वो मालिक जानते हैं, है ना जी? आप अपनी तरफ से अपने शब्द और अपनी प्योरिटी को खराब करने की कोशिश मत करना। मन शुद्ध है ना, तो शुद्ध ही रखना, ठीक है? इनके बारे में आपको पता चल जाएगा, आपका ये कंफ्यूजन बहुत जल्द दूर हो जाएगा। एक न्यूज के बारे में भी आया है कि एक न्यूज आपको मिलेगी, कंफर्मेशन के साथ बता रही हूँ गाइस, कंफर्मेशन के साथ, कि ये 3 कार्ड मुझे बता रहे हैं अगस्त तक में, ये लंबा पीरियड है आपके लिए, अगस्त तक में आपकी लाइफ में ये जस्टिस आपको देखने को मिल जाएगा, अगस्त में। और वहाँ आप ये मत सोचो कि ये डिले होगा, ये डिले नहीं होगा। मुझे पता है कि आपके लिए अगस्त नाम सुनकर आपको एक यूं लगा है कि अभी भी इतना समय निकलेगा क्या, क्या कर सकते हैं गाइस? क्या कर सकते हैं, पर ये सूचना आपको मिल जाएगी, है ना जी? दूसरा, मतलब आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो अपनी एनर्जी को अच्छी बनाए रखना गाइस, पॉजिटिव बनाए रखना, सकारात्मक बनाए रखना। टेम्परेंस का कार्ड यही कहते हैं कि अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना। आप अपनी तरफ से अच्छा सोचो, खुद के बारे में, स्पेशली खुद के बारे में, है ना? कि मेरी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा होगा। पहला तो आया है जस्टिस के बारे में। दूसरा बात यह है कि आप किसी मौके को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, है ना? और वो, और इसका इंतजार भी आपने बहुत किया है गाइस। हो सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी पहले आपको मिली, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है? और अब आपको समझ में आ रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी तो मेरे लिए बहुत बेहतर थी और मैंने इसको जाने दिया, ये गलत हो गया। तो आप फिर से उसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या चाहते हो कि ये मेरी और आ जाए वापस। तो ये इंतज़ार में आप हो, और ये मैनिफेस्ट हो रही है गाइस, ये अपॉर्चुनिटी आपकी ओर आ रही है। और इसे आप एक्सेप्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हो, है ना जी? एक ये बात है कि आप अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और शायद इसे बार बार बोलते भी हो। वो ये कि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ से जो भी नकारात्मकता है, या फिर उसे जादू टोना कहो, तंत्र मंत्र कहो, जैसी भी नकारात्मकता है ना, वो आपकी लाइफ से निकल जाए। और जो बुरे लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं या फिर आपको परेशान कर रहे हैं ना, ये आपकी लाइफ से निकल जाए। तो ये चीज़ हो सकता है कि आप बार बार बोलते हो, प्रे करते हो, या फिर मैनिफेस्ट भी करने की कोशिश करते हो ना, तो कैसी मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है ना? ये अच्छी न्यूज़ यही आई है कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। बट एक गाइडेंस है, गाइडेंस ये है कि अपनी एनर्जी को काफ़ी हद तक बैलेंस में रखना गाइस, क्योंकि कईयों बार
रीडिंग में एक बात आई है कि आपकी एनर्जी अभी ऐसी चल रही है कि आपने जो सोचा और वो हो गया। अभी आपकी इच्छा शक्ति भी बहुत प्रबल है और आपकी मैनिफेस्ट करने की क्षमता भी आप में बहुत अच्छी आई हुई है। एनर्जी काफ़ी हद तक आपके अनुकूल कह सकते हैं ना कि वो चल रही है। कभी-कभी क्या होता है कि जो ग्रह वगैरह जो होते हैं ना, ये हमारे अनुकूल चलने लग जाए ना, और अगर हम कोई काम करते हैं, तो वो काम जल्दी से फलीभूत हो जाता है, जल्दी से हमें उसमें सक्सेस मिल जाती है। तो अभी आपकी एनर्जी भी कुछ ऐसी चल रही है कि आप जितना अच्छा सोचोगे ना, उतना आपकी लाइफ में बेहतर से बेहतरीन होता चला जाएगा, बेस्ट होता चला जाएगा। तो जितना पॉजिटिव सोच सकते हो ना, उतना पॉजिटिव सोचना। जितना पॉजिटिव अच्छा बोल सकते हो अपने लिए, उतना अच्छा बोलना। सबसे पहले क्या करना, मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले हाथों को देखना, हाथों को देखकर कहना, आज मेरी लाइफ में मिरेकल करने के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरी लाइफ में सब अच्छा करने के लिए थैंक यू सो मच। मेरी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है? तो ये कहकर अपने दिन की शुरुआत करो। और एक बात कहना चाहूँगी कि कोई भी प्रे हो या मैनिफेस्टेशन हो ना, कभी भी जब लगे आपको कि मेरे मन में 10 तरीके की चीज़ें चल रही है, ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है ना, तब वो मैनिफेस्ट मत करना गाइस। पता ना ऐसा हो जाए कि क्या सोच रहे हो और क्या मैनिफेस्ट कर लो, ऐसा नहीं करना है ना। कन्फ्यूज़न मत रखना। जब माइंड की एकदम क्लियरिटी मिले ना, तब ही एकदम सकारात्मक रहकर मैनिफेस्ट करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका मन बड़ा चंचल है गाइस, कि जैसे ही मैनिफेस्ट करने बैठता हो ना, तब 10 तरीके की चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं। ठहराव नहीं रहता, एकाग्रता नहीं रहती। हुँ? अब मैं एकाग्रता बनाए रखने के लिए एक कोई उपाय बताऊँ, एक अच्छा-सा? उससे देखना आपकी आँखों की रोशनी भी तेज़ होगी और आपका कंसंट्रेशन जो है ना, वो भी अच्छा बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब बताऊँ कैसे? क्या करो कि एक दिया होता है ना, दिया, जोत बाती, उसको जगाकर सामने रख दो और उसके सामने बैठ जाओ, ठीक है ना? बैठकर 5 मिनट के लिए कंटिन्यू उसको देखते रहो। एक ही वो रोशनी होती है ना, जोत के ऊपर रोशनी होती है ना, उसको कंटिन्यू देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो 5 मिनट तक। आपको भारीपन भी लगेगा, आँखों में से आँसू भी आएँगे, पर इससे आपका मन एकाग्र होना स्टार्ट हो जाएगा गाइस। धीरे-धीरे, एक बार में नहीं, है ना जी? थोड़ा टाइम लगता है मन को एकाग्र करने में। हुँ? यहाँ जैसे ही आपका मन एकाग्र होता है ना गाइस, उसके बाद में इस एनर्जी को यूज़ करना शुरू करो। ये आपकी एनर्जी देखो आपको किस लेवल तक लेकर जाती है। आप ये सोचोगे कि मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे बस मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत थी, सोर्सेस अपने आप मेरी लाइफ में आ रहे हैं। और ये होता है गाइस। मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर कुछ बात समझाने की कोशिश करती हूँ, एनर्जी का खेल। जैसे 2 लोग आमने-सामने बैठे हुए होते हैं। एक इंसान का ध्यान कहीं और होता है और दूसरा इंसान उसको गौर करके कंटिन्यू देखता है ना, तो सामने वाले इंसान को ऐसा अजीब-सा महसूस होने लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। हुँ? और फिर वो एकदम देखते हैं तो उनको पता चलता है, हाँ जी, मुझे ये देख रहे थे। वही ना, मतलब अपने आप एक चुंबक की तरह काम करती है ये एनर्जी, इसको समझो गाइस। उसी तरीके से हम जो भी चाहे ना ब्रह्मांड से अपनी एनर्जी के द्वारा कनेक्ट होकर उनसे प्रे कर सकते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए मालिक, प्लीज़ दो ना, और वो देते हैं। हुँ? तो आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, इसको मैनिफेस्ट करो और सकारात्मक रहकर, पॉजिटिव रहकर मैनिफेस्ट करो। एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि हो सके तो अफ़र्मेशन भी करो, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है गाइस। आपका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये आत्मविश्वास देखना, मतलब आप भी हैरान होगे गाइस कि मतलब समय के साथ-साथ मुझ में कितनी पॉज़िटिविटी आ रही है। मैं कितना अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, अंदर से कितना हल्कापन महसूस हो रहा है। मुझे कोई भी काम जो मुझे पहले भारी लगता था कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, अब मेरे लिए वो आसान है ना? तो ये बदलाव, ये पॉज़िटिविटी आप में आ रही है गाइस, और ये मैनिफेस्ट किया है। मैनिफेस्ट कैसे किया आपने पता है? शायद आपने ये सोचा नहीं होगा, लेकिन आपने हो सकता है कि किसी को ऐसे देखा है अपनी लाइफ में, जो कोई भी काम करने में हिचकिचाते नहीं हैं या कोई भी काम करने में अपनी पहल कर देते हैं, और कहीं न कहीं आपका मन जो है ना, उन लोगों से प्रभावित हुआ है और आप भी चाहते हो, है ना? या आपने भी चाहा कि काश मैं भी ऐसा हो जाऊँ कि जितना आसान इनके लिए सब कुछ है, कोई भी काम करना, उतना आसान मेरे लिए भी हो। तो ये सिर्फ़ आपने सोचा गाइस, सिर्फ़ 1 बार सोचा होगा, 2 बार सोचा होगा और ये आपकी लाइफ़ में होना शुरू हो गया। मतलब उस एनर्जी को आपने अट्रैक्ट कर लिया अपनी ओर,
कि ये एनर्जी मुझे भी चाहिए अपनी लाइफ में। बस यही खेल है, इसको समझो, है ना। तो जितना अच्छा, अभी मैं आपको एक बात यही कहूँगी कि जितना हो सके ना अच्छी वीडियोस देखना जो आपको सकारात्मक करे, अच्छी मूवीज देखना जो आपको प्रभावित करे, आप में एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेकर आए, आत्मविश्वास को बढ़ाए, ऐसी चीजों को देखना। बिल्कुल सकारात्मक वाली, थोड़ी बहुत भी जो नेगेटिव लगे ना, ऐसी चीजों को अभी थोड़े टाइम के लिए इग्नोर करो, क्योंकि आपकी एनर्जी है, पता नहीं किस बात को कैच कर ले, है ना जी। यहाँ डराने वाली बात नहीं है, यहाँ संभालने वाली बात है, गाइडेंस देने वाली बात है ना जी। तो इसको समझना। एक और बात कहना चाहूंगी कि आप में से कुछ व्यूवर्स का हो सकता है कि अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि भाई मैरिज हो जाए। आपके लिए हो सकता है कि कईयों बार प्रपोजल भी आए होंगे, लेकिन फिर भी रिश्ता सेट नहीं होता आपका। कुछ ना कुछ दुविधाएं रहती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, लेकिन आपका रिश्ता नहीं बैठ पाता, रिश्ता हो नहीं पाता आपका। और उस चीज़ से आप भी दुखी हो, आपके फैमिली वाले भी दुखी हैं कि इतनी कोशिश करने के बाद में रिश्ता होता क्यों नहीं है। शायद कईयों उपाय आपने किए हैं इस बारे में। और जब किसी को भी कहते हैं ना कुंडली दिखाना या कुछ भी पूछताछ करनी, तो आपने जब भी किया होगा ना, या आपकी फैमिली के लोगों ने किया होगा ना आपके बारे में, तो एक वो डेट बताते हैं या एक मंथ बताते हैं कि भाई इस मंथ तक इनकी शादी हो जाएगी, इस समय पीरियड में इतने टाइम बाद भी इनकी शादी हो जाएगी। वो होती नहीं है, डिले हो जाती है, और आप दुखी होते हैं, आपकी फैमिली के लोग भी दुखी होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ। आप कर रहे हो मैरिज को मैनिफेस्ट, है ना, मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, ये मैनिफेस्टेशन हो रही है। और इसमें आपको समय बहुत ज़्यादा लगा है, और आपके दिमाग में अभी आ रहा है कि मैं गिव अप कर दूं। वैसे भी मतलब थक गए हो आप, कितना टाइम लग गया, अभी तक मैं मैनिफेस्ट नहीं हो रही, कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, तो मुझे ये छोड़ देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए। आपको कहूँ ये नेगेटिव थिंग्स जो है ना, ये आपके दिमाग से निकाल देना, ठीक है ना। एकदम सकारात्मक होकर इस तरीके से सोचना कि ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में घटित हो रही है, वो ये खुशी बहुत जल्दी मिलेगी। रिसीव करने वाले मोड में रहना, अब इसमें देरी नहीं है, ठीक है ना। तो मैरिज आपकी लाइफ में आ रही है, खुश रहो, मालिक की ब्लेसिंग मिल रही है, ठीक है, खुश रहो, ठीक है जी। और देखिए कुछ कार्ड्स की आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। विक्ट्री, माय गॉड, विक्ट्री मैनिफेस्ट कर रहे हो, हाँ। सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दिया है तो उसके बारे में कि उसमें आपको सक्सेस मिल जाए, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। कोई काम है आपका जो उसमें आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मालिक मेरी ग्रोथ अच्छी हो, मेरा काम अच्छा चले। गवर्नमेंट जॉब का बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, ये डेफिनेटली आपका मैनिफेस्ट हो रहा है गाइस। किसी तरीके की दुविधा मत रखो, देखो ये तो मिलनी ही मिलनी है आपको, है ना। ये तो जॉब आपको मिलनी ही मिलनी है, या फिर अगर कोई ड्रीम जॉब है आपकी, आपने कोई काम का भी सोच रखा है, बिजनेस का भी सोच रखा है ना, तो ये भी आप करोगे गाइस, और सक्सेस पाओगे देखना। और आपके फैमिली वाले आप पर बहुत प्राउड करेंगे। अभी उनको लग रहा है कि ये मतलब इनसे कुछ हो नहीं रहा है, पर आप बहुत कुछ करके दिखाओगे गाइस, प्राउड फील करवाओगे, सच में सच में। डोर टू रोमांस यहाँ पर आ गया ना, मैरिज का, है ना। या फिर आप कोई नो कांटेक्ट वाली कंडीशन में है, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके पर्सन का कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, उनकी तरफ से पहल हो जाए। तो हाँ जी, उनका कॉल आएगा आपको, ठीक है ना। अपने सेकंड चक्रा पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है गाइस आपको। अगर आप मेडिटेशन करते हो ना, तो सेकंड चक्रा पर मेडिटेशन करने की कोशिश करो। इससे देखो आपका गुस्सा जो है ना, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा, या जो दुविधाएं आपको रहती है ना, वो दुविधाएं नहीं रहेगी।
या अगर कोई निर्णय लेने में आपको दिक्कत आती है ना, तो वो फैसला आप आसानी से ले पाओगे गाइस। कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में, आत्मविश्वास को बढ़ाने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर मेडिटेशन नहीं होता, कि मैम नहीं होता हमसे मेडिटेशन, हमारा ध्यान एकाग्र नहीं होता, तो ध्यान एकाग्र करने के लिए मैंने एक चीज़ आपको बता दी, ठीक है ना। और अगर मेडिटेशन नहीं होता है, तो सेकंड चक्रा को बैलेंस में लेकर आने के लिए ऑरेंज कलर यूज़ करना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि मैम हमारा सेकंड चक्रा जो है ये हमें एक्टिव करना है, ये इसको बैलेंस में लेकर आना है? तो इसके मैं कुछ सिम्पटम्स बताती हूँ। जैसा मैंने बताया ना कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता होगा छोटी-छोटी बातों पर, है ना? या फिर दूसरा मैं ये कह सकती हूँ कि आपके मन की बेचैनी बहुत रहती है, कॉन्फिडेंस बहुत लूज़ हो रखा है। इसके अलावा कि भई निर्णय लेने में बहुत दिक्कत होती है आपको। अगर ये 4-5 सिम्पटम्स और कुछ आदतों में भी, खाने-पीने की आदतों में भी कुछ बदलाव हो रहे हैं, तो आपको यही कहा जाता है कि भाई सेकंड चक्रा जो है ना, उस पर आपको फ़ोकस करने की ज़रूरत है, उसको एक्टिव करने की ज़रूरत है। और ये एक्टिव हो जाएगा, आप ऑरेंज कलर का कपड़ा पहनना यूज़ करोगे या ऑरेंज कलर साथ में रखने की कोशिश करोगे ना, धीरे-धीरे सुधार हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा, बैलेंस में आ जाएगा। अब जब ये बैलेंस में आ जाएगा ना, तो कैसे पता चलेगा? कि भई सबसे पहले आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, है ना? आपको दुविधाएँ नहीं रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आप समझ जाओगे, है ना? ब्लॉसमिंग अबंडेंस, अबंडेंस को कोई मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि भाई इतनी मेहनत कर रहा है ना, इतनी मेहनत का फल अच्छा मिलना चाहिए, तो वो फल अच्छा मिलता हुआ नजर आ रहा है। थिंकिंग वुमन, ओके, यहाँ पर थिंकिंग मैन और थिंकिंग वुमन, द टेम्पल पाथ, ओके, ओ माय गॉड, ब्रोकन हार्ट, ओके। गाइज आपकी एनर्जी तो काफी हद तक बैलेंस में आ रही है, आपके चक्रास जो है ना, देखो हो क्या रहा है आपके साथ पता है। आप में से कुछ व्यूवर्स तो डेफिनेटली मेडिटेशन करते हैं और बड़ा पक्का बहुत अच्छे से करते हो गाइस। आपको आता है अच्छे से मेडिटेशन करना, मैनिफेस्टेशन करना, अफर्मेशन करना, बहुत अच्छे से और बहुत समझ समझ के साथ आप कर रहे हो जी। डेफिनेटली आपको विक्ट्री मिलेगी, डेफिनेटली ब्लॉसमिंग अबंडेंस मिलेगी आपको, ठीक है। मुरादें पूरी होंगी आपकी। ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि टेम्पल पाथ आना यही कहा जाता है कि कोई मुराद आपकी पूरी होगी। मुराद कब पूरी होगी? जब आप मैनिफेस्टेशन अच्छे से कर लोगे और वो बात मैनिफेस्ट हो जाएगी, तभी मुराद पूरी होती है ना। तभी हम मंदिर में जाते हैं, दरगाह पर जाते हैं, है ना, कि मेरी मुराद पूरी हुई है मालिक। हम खुशी बांटते हैं मालिक के साथ कि देखो आपकी वजह से मेरी लाइफ में ये अच्छा हुआ है ना। आपका थर्ड आई चक्र जो है ना, ये एक्टिव हो रखा है और आप अपनी एनर्जी को है ना ऊपर की ओर उठाने में बहुत सफल हो रहे हो गाइस। आप में से कुछ व्यूवर्स का मैनिफेस्टेशन ये भी है कि आपके चक्रास जल्दी बैलेंस में आ जाए, कि आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन भी बहुत अच्छा हो जाए। सेवन चक्रा, तो आपकी एनर्जी डेवलप हो रही है गाइस। आपकी एनर्जी, जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हो, जितने अच्छे तरीके से कर रहे हो ना, आपकी एनर्जी ऊपर की ओर उठती जा रही है, उठती जा रही है। आपके साथ पहले एक चीज गलत होती थी क्या, कि जैसे ही आपकी एनर्जी डेवलप होने लगती थी ना, कुछ परिस्थितियां आपकी लाइफ में बन जाती थी, या आपका मन खराब होता था या गुस्सा आ जाता था ना, वैसे ही वो एनर्जी वापस फिर से डाउन में चली जाती थी और आपका दिल दुखता था। कहीं ना कहीं आपको आभास भी हो जाता था कि मैंने इतनी मेहनत की है, या फिर आप करते करते बंद कर देते हो मैनिफेस्टेशन करते करते, या तो बंद कर देते हो या फिर मेडिटेशन करते करते आप बंद कर देते हो। ये चीज आपको नहीं करना है। मेडिटेशन हो या मैनिफेस्टेशन हो, ठीक है, चाहे 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन ये कंटिन्यू में रखना जरूरी है गाइस। एक कनेक्शन बनाए रखना रोजाना का बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आपके लिए मैं बहुत अच्छी बात कह दूं गाइस कि आपकी एनर्जी बहुत डेवलप हो रही है, बहुत डेवलप हो रही है, और बहुत मतलब आप महसूस भी करते हो इन चीजों को, कि मैं कोई भी विश करूं या कोई भी बात अगर मैं मालिक से करूं ना, तो वो मेरी बात सुन रहे हैं। आपको संकेत दे दिए जाते हैं, जिस तरीके से आप समझते हो या फिर जिस तरीके से आपने कहा होगा ना कि मालिक अगर मेरी पुकार आप तक पहुंची है या आपने मेरी बात को सुना है ना, तो इस जरिए से मुझे ये संकेत देना कि हाँ जी, मेरी बात को सुना गया है ना। तो उसी जरिए से आपको संकेत दिया जाता है और आप समझ जाते हो कि अरे मैंने यही तो सोचा था। या मन में कुछ भी चीज सोचते हो और हाथों हाथ उसका रिप्लाई किसी भी जरिए से आपको मिलता है, पर मिलता है। ये इतना अच्छा कनेक्शन आप मालिक के साथ बैठा रहे हो, जैसा बता रही हो ना कि इन दिनों में आपको
पर्पल कलर जो है ना बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा। या फिर आपको क्राउन, है ना, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर भी क्राउन की एनर्जी है, क्राउन ये बहुत देखने को मिल रहा होगा। ये जो है ना यूनिवर्स के साथ कनेक्शन अच्छा बनता है ना गाइस, तब होता है। और आप में से कुछ व्यूअर जो है वो मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरी बरकत होनी चाहिए, मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ होनी चाहिए, मैं जितनी मेहनत करूँ उससे ज़्यादा मुझे फल मिले, या उतना तो मुझे फल मिले जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, है ना। तो ये मैनिफेस्टेशन आपकी हो रही है गाइस। और ये बिल्कुल जो आप अच्छे अच्छे वीडियोस देखते हो ना किसी की ग्रोथ के, कि कोई इंसान अपनी लाइफ में स्टार्टिंग में पहले कहाँ थे और आज कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचे मेहनत करके, ये वीडियोस आप देखते हो या फिर ये एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो ना, ये आपकी लाइफ में फलीभूत हो रही है। आपकी मेहनत भी आपको फल दे रही है गाइस। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड आ गया ना, कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, मेरा बिजनेस अच्छा चलना चाहिए, मुझे सक्सेस मिलनी चाहिए, मेरी ग्रोथ होनी चाहिए, है ना, मुझे लग्जरी लाइफ जीनी है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं हमारे कुछ व्यूअर्स। वो डेफिनेटली जियोगे गाइस, क्यों नहीं जियोगे, है ना। ये जो एक ओवर थिंकिंग है ना गाइस, बस उस वो ठीक कर दो गाइस, उसको मत पालो, है ना, वो ठीक कर दो। देखो सब कुछ अच्छा हो जाएगा आपकी लाइफ में, विक्ट्री पा जाओगे मेरे शेर, सच में विक्ट्री पा जाओगे। ये एनर्जी इतनी अच्छी चल रही है, मैंने कहा ना। देखो बहुत भोगने के बाद में किसी इंसान की लाइफ में अच्छा होना होता है। जितना इंसान परेशान होता है ना, उतनी उसकी एनर्जी प्रबल होती है, उतनी उनमें ताकत आती है गाइस। सच कह रही हूँ, यही चीज हम सबको पता है। और बस हमें क्या है ना कि ये बात हम तक पहुंचाने की जरूरत होती है। बाकी पता हम सबको होता है कि इंसान का जब समय बुरा चल रहा होता है ना, तभी उसमें ताकत बहुत ज्यादा होती है ताकि वो उससे लड़ सके। यहाँ पर आपकी एनर्जी उतनी प्रबल चल रही है, अगर आप समझ सको तो समझना गाइस। पास्ट की एनर्जी में बिल्कुल मत रहना, मैं फिर से दोहरा दूं, पास्ट की एनर्जी में बिल्कुल मत रहना। जितना हो सके अच्छा सोचना, अच्छा बोलना और लाइफ को आसान से आसान समझने की कोशिश करना, उलझन में मत रहना, ठीक है। आपके बारे में हो सकता है कि कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी को आपके लिए कोई गलतफहमी हुई थी, तो वो अब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप अच्छे इंसान हो या आपने कुछ उनके साथ गलत व्यवहार नहीं किया है। ये कहीं ना कहीं इसका आभास आपको हो चुका है, या तो ये इंसान आपके सपने में बार बार आते हैं, आप भी यही सोचते हो कि मैं इनके बारे में इतनी ज़्यादा तो सोच नहीं रही हूँ या इतना ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ, फिर ये मेरे सपने में बार बार क्यों आते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। देखो ये कोई भी इंसान हो सकते हैं ना, ये आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये वही इंसान है जिनको आपको लेकर गलतफहमी हुई है, और कहीं ना कहीं आपके बारे में इतनी ओवर थिंकिंग करके इनको पता चल रहा है कि भाई आप हीरा हो, जैसे इनके हाथ में हीरा है ना, बहुत गहन रूप से आपके बारे में सोचा जा रहा है। पढ़ते उतर उतर रही है गाइस झूठ की, और सच सामने आ रहा है। मैं ये बता दूं, किसी के सामने आपकी सच्चाई आ रही है और किसी का झूठ जो है ना वो बेनकाब हो रहा है। तो इसमें भी आप विक्ट्री पा रहे हो गाइस। विक्ट्री देखो, युद्ध भूमि में मैंने कहा ना, मेरे जो योद्धा है ना उनकी जीत पहले से निर्धारित है, तो पहले से निर्धारित है। एक मैं बात कहती हूँ ना गाइस, इसको दिमाग में रखना, सच्ची बात है ये, कि कभी भी लगे ना कि पांडव जैसा युद्ध है, तो एक चीज के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना कि कृष्ण जो है ना वो हमारे साथ रहेंगे। और जब कृष्ण हमारे साथ रहता है ना, तो हमारी जीत तो पहले से ही निर्धारित हो जाती है। जो पहला ही कार्ड विक्ट्री का आया ना, और ये हमारी लाइफ में एक नई शुरुआत देता है। तो जब हम मालिक हमारे साथ है तो हमारी एनर्जी क्यों इतनी प्रभावी नहीं होगी, क्यों इतनी बैलेंस में नहीं होगी, हमारा इंट्यूशन क्यों इतना काम नहीं करेगा, ये तो सब चीज होगी ना गाइस। तो मालिक की ब्लेसिंग तो है। ये कार्ड क्या कहता है, कनेक्टेड हो आप मालिक से। बहुत सारे संकेत मिलते हैं आपको, सपने के थ्रू शांत किया जाता है आपको कि आपकी लाइफ में सब अच्छा होगा, सब बेहतर होगा, और जो भी हुआ है वो आपके अच्छे के लिए हुआ है। देखो कितना कहते हैं ना, कितना प्यार से आपको संभाला जा रहा है। इस एनर्जी को समझने की कोशिश करो गाइस, समझो इस चीज को। आपके सर में जहाँ चोटी बांधते हैं ना,
ठीक है, या फिर यहाँ ऊपर सर में, आपके सर में यहाँ ये वाली जगह होती है ना, थर्ड आई चक्र की बात नहीं कर रही हूँ, ऊपर की साइड, ये इस कार्ड के जरिए बताती हूँ। यहाँ पर है ना, यहाँ पर आपको थोड़ी हलचल होती है, जहाँ सर पर यूं हाथ रखते हैं ना, ठीक है ना, वहां पर आपको थोड़ी हलचल होती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई मेरे बालों को टच कर रहा है, या चींटियां चलती है ना, ऐसा ऐसा आपको फील हो रहा होगा गाइस। ये डेफिनेटली आपके साथ है, क्योंकि ये देखो आपका 7 चक्र जो है ना, ये एक्टिव हो रहा है। जब तभी मैं कहूँ ना कि एनर्जी इतनी प्रबल क्यों है, कि आज सोचा और आज ये काम हो गया, या मेरी विश इतनी जल्दी पूरी हो गई। खुद हैरान रहोगे देखना आप कि इतनी जल्दी कैसे, कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में। छोटी छोटी विश का देख लेना आप, कुछ ही घंटों में पूरी होती हुई नजर आएगी आपको। और कुछ बड़ी है, उनके मैनिफेस्ट होने में समय लग रहा है, तो वो भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, देखना। और सडन होगी गाइस, यहाँ पर आपके साथ एक ही चीज है, आपकी लाइफ में जो भी अच्छा होना होगा ना, सडन ही होगा, सडन ही होगा। क्योंकि आपको भी सरप्राइज देना मालिक को पसंद है। क्योंकि आपके चेहरे पर जो मुस्कान आती है ना, वो खुश कर देती है, वो उस खुशी को दोगुना कर देती है। तो बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है ना। और जो बुक्स पढ़ रहे हो ना आप, खुद को शांत करने के लिए उसको पढ़ना। और कुछ इन दिनों में आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो गाइस, शायद कुछ दान कर रहे हो, या कुछ भी, शायद कुछ खाने पीने की चीज़ें दान कर रहे हो, या फिर ज़्यादा सर्दी है ना, तो हो सकता है कि कंबल वगैरह किसी को देना, या किसी की हेल्प करना। अभी हेल्प का बहुत ज़्यादा लग रहा है इस रीडिंग के ज़रिए, कि आप हेल्प बहुत कर रहे हो दुखी लोगों की, या परेशान हुए लोगों की, है ना। तो ये काम बहुत प्रसन्न कर रहा है मालिक को, बहुत प्रसन्न कर रहा है। इसको कंटिन्यू में रखना, ठीक है ना। और खुश रहना आप अपनी लाइफ में। आपके दिल की हीलिंग हो रही है, आपके हार्ट की हीलिंग हो रही है, तो खुश रहो। विक्ट्री पानी है आपको अपनी लाइफ में, वो मैनिफेस्ट हो रही है, अबंडेंस मैनिफेस्ट हो रही है। किसी इंसान की गलतफहमी थी आपके लिए, तो वो भी दूर हो रही है, और मतलब आपकी सच्चाई जो है ना, उनके सामने आने वाली है ना जी। जस्टिस मैनिफेस्ट हो रहा है। और एक सबसे अच्छी बात कि आपकी लाइफ में मिरेकल भी मैनिफेस्ट हो रहा है गाइस। अब ये कईयों बार रीडिंग में आया था ना, कई बार रीडिंग में एक बात आई थी ना, कि यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई गिफ्ट मिलेगा। ये मैंने कितनी बार कहा है, कितनी बार, लेकिन ये सीक्रेट में आता है गाइस, तो मैं भी उसके बारे में उतनी क्लियर तरीके से नहीं बता सकती, लेकिन इतना पता जरूर है कि कोई मिरेकल की तरह आपकी लाइफ में कोई चीज़ आ रही है, कोई अच्छी बात आ रही है, जो आपको बहुत खुश करने वाली है गाइस, बहुत खुश करने वाली है। मुझे पक्का पता है कि आप कमेंट करके कहोगे कि मैम वाकई में, यूँ समझ लो कि मालिक ने हमें ये ब्लेसिंग दी है, कोई गिफ्ट दिया है। विक्ट्री का कार्ड है ना, अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रबल कार्ड है गाइस, बहुत ज़्यादा प्रबल, और एक बहुत बड़ी फतेह की बात करता है, जो हमें लगता है कि ये मिलेगी नहीं, इम्पॉसिबल वाली चीज़ को पॉसिबल करके बताता है। तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में वो भी मैनिफेस्ट हो रही है, जो अभी इम्पॉसिबल लग रही है। तभी तो मुराद मांगी है ना आपने, कि ये मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, या मंदिर जाके आऊंगी, या कहीं भी धर्म स्थान पर, है ना, तो वो मुराद पूरी होने वाली है, वो मैनिफेस्टेशन हो रही है। तो जो भी आपने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है, वो मैनिफेस्ट हो रहा है। अच्छी एनर्जी रखना, पॉजिटिव एनर्जी रखना, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना गाइस। आपकी कही हुई हर एक बात को वो सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसका रिप्लाई भी आपको दे रहे हैं। जो भी संकेत, चाहे वो बुक्स के जरिए हो, आपके सपने के थ्रू हो, या किसी भी इंसान या वीडियो के जरिए हो ना, तो उसे समझने की कोशिश करना, है ना जी। कोई भी इंसान कुछ भी बात कहे ना, एक बार तसल्ली से सुनने की कोशिश करना। क्या पता किस इंसान के थ्रू आपको कोई अच्छी बात या अच्छी गाइडेंस मिल जाए, या आपके कोई सवाल का जवाब मिल जाए, जो आपको लगे कि हाँ, मैंने मालिक से यही सवाल किया था और उसका ये आंसर मुझे मिला है। बिल्कुल आप उस टाइम कैच कर जाओगे उस बात को, और ये महसूस भी आपको करवा दिया जाएगा कि ये आपका आंसर है। तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना जी। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है, उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से ही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में हमें विक्ट्री मिले, ब्लॉसमिंग अबंडेंस मिले, हमारे साथ जस्टिस हो, हमारी लाइफ में मिरेकल हो, और आपका प्यार और आपके ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।